Today I welcome Priyanka Kashyap in 10 minute 10 thoughts. Priyanka is a young professional in Model Career Center, Karkaruma, New Delhi, under National Career Service, Ministry of Labor and Employment. She has organized more than hundreds of job fair, campus interview, online job fair. Priyanka researches on employability. She is intelligent and vibrant girl. She will talk on the skills required for job. So welcome Priyanka. Thank you, sir. Thank you so much here. प्रियंका, मेरा पहला सवाल है कि इंडिया में डिग्री होल्डर बहुत हैं, जॉब भी बहुत जी है मार्केट में, फिर भी बहुत कम लोगों को जॉब क्यों मिलता है? सर, पहले तो आपका ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर लोगों का ये फैक्ट रहता है कि मार्केट में जॉब नहीं है, इसलिए हम अनएम्प्लॉयड हैं। बट एक्चुअली का जो हम फैक्ट देखें उसमें मार्केट में जॉब्स हैं, बट जो हाई एम्प्लॉयमेंट है वो एजुकेटेड में इसलिए है क्योंकि इसलिए नहीं है कि वो मार्केट में लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बल्कि इसलिए कि पुअर, इसका जो मेन रीजन है, द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट इज पुअर स्कूलिंग एंड मीडियोकर लेवल ऑफ एजुकेशन। ये दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से जो एजुकेटेड यूथ है वो अनसूटेबल है उस एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, वो आपको एलिजिबल तो बनाते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, बट उस एक्चुअली जॉब को गेन कैसे करना है, उसको मुझे लेना कैसे है, उसके लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो लैकिंग है स्कूल लेवर्स में, कॉलेज ग्रेजुएट्स में, और उनमें जो ऑलरेडी जॉब्स में है। ये स्किल्स को हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं। इसमें कई तरह की चीजें आती हैं, जैसे मैं कह दूँ गुड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में इंग्लिश में ही नहीं कहूंगी, मैं हिंदी में भी कहूंगी, हिंदी इंग्लिश बोथ जो हमें चाहिए होता है। फ्लुएंसी नहीं, इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं, बेसिक हमें बोलना चाहिए। बेसिक आएगा तो आप प्रैक्टिकल जब जॉब में रहते हो तो आप में और वो इम्प्रूव हो जाएगी। सेकंड अगर मैं कहूँ तो ये अपना कंप्यूटर स्किल्स, जैसे हम टेक्निकल स्किल्स भी बोलते हैं, इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे हमें आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, एक्सेल हो गया जो एडवांस एक्सेल अलग से हमें सीखना चाहिए, ईमेल मैनेजमेंट आना चाहिए। इसके साथ में कुछ बहुत सारी चीजें हैं, फोन एटिकेट्स नहीं होते हैं बहुत से लोगों में, फोन एक्चुअली प्रोफेशनल लैंग्वेज में कैसे बात करनी है सामने वाले से, हमें कस्टमर सर्विस, क्लाइंट रिलेशन, ये जो टर्म्स हैं इसको कैंडिडेट्स को समझना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो एक एम्प्लॉयर एक कैंडिडेट में देखता है हायरिंग के समय। डिग्रीज तो सबके पास है, लेकिन जो इसमें ट्रेन होता है उसको एक फेवर मिल जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के पास आज की डेट में ऑप्शंस बहुत है, लेकिन फेवर वो उन्हीं को करेगा जो वेल राउंडेड होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। बहुत अच्छा। ये जो मेरा दूसरा सवाल है कि जो हमारे स्किल नीडेड है उसको कैसे डेवलप करने का क्या तरीका है, कैसे हम लोग डेवलप करें? जो स्किल्स है, अभी मैंने बहुत सी कम ही स्किल्स की जो बात करी आपसे, जो मैंने इससे पहले करी थी, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे स्किल्स हैं जो कैंडिडेट कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं ज्वाइन करेगा तब उसको ज्वाइन करने मतलब सीखने को मिलेगा। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो आप अपने घर से भी सीखते हो, अपने स्कूल से भी सीखते हो, कॉलेज से सीखते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से सीखते हो। जैसे मैं कहती हूँ टीम वर्क, आप अगर कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हो, आपकी कोई हॉबी है, तो आप उसमें टीम वर्क सीखते हो। आपको फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए आप बहुत, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि आज की डेट में जॉब की टाइमिंग 24 आवर्स, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन 24 आवर्स वर्क करते हैं, डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है। तो एज अ फ्रेशर अगर हमको कोई करियर बनाना है तो हमें थोड़ी सी बस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें अपने टाइमिंग्स के हिसाब से भी। दूसरा अडेप्टेबिलिटी, अगर ये अडेप्टेबिलिटी है कि हमें चेंज, अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। ये सारी चीजें आप अपने कैसे सीखोगे, या तो आप कोई जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, कोई पेड वर्क है आपके पास जिसमें आप अर्न कर रहे हो, तो उसमें जॉब में रहते हुए हम सीखते हैं। दूसरा है अनपेड वर्क, आप कई सारे सोशल एक्टिविटीज कर सकते हो, कोई वॉलंटियर सर्विसेज कर सकते हो, अपने एरिया में किसी तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हो, कोई सोशल वर्क, कोई प्लांट ऑर्गेनाइजेशन करने वाला कोई इवेंट आप कर रहे हैं, तो इन सब इवेंट से आप सीखते हो ये सारी चीजें। और अगर मैं कहती हूँ कि जैसे फोन एटिकेट्स हो गया, तो आप अपने स्कूल टीचर से कैसे बात करते हैं, एक 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 ग्रेटिट्यूड रहता है आपकी बातों में, वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं जॉब में भी। आप जो स्कूल से सीखते हो, कॉलेज से सीखते हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको जॉब में अफेक्ट करती हैं कि आप सरवाइव कैसे करते हो। जॉब आपको कुछ बेसिक स्किल्स में मिल तो जाएगा,
लेकिन ये सारी चीजें एडिशनल आपके पास नहीं होंगे तो आप उस जॉब में सस्टेन नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी उस जॉब से बाहर आ जाओगे, छोड़ दोगे या तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है एम्प्लॉयमेंट में भी। कुछ लोग होते हैं 2-3 महीने बाद ही जॉब छोड़ देते हैं, तो फिर उस जॉब को उस हायरिंग का कोई मकसद नहीं हुआ, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी एक हायरिंग प्रोसेस मानता है जब कोई एम्प्लॉय वहाँ 3 महीने तक सस्टेन करे, 3 महीने के बाद उसे कंफर्म किया जाता है। कई कई सारे मैंने कैंडिडेट देखे जो 3 महीने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये बेसिक जो स्किल्स हैं वो कोई सिखा नहीं सकता, वो खुद में उनका मोटिवेशन होना चाहिए, खुद में एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि मुझे सीखना है, ये लर्निंग सीखनी है। और आज की डेट में तो वैसे अगर मैं बोलूँ तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इस तरह की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। जैसे आप भी सीबीएसई तो आपने देखा होगा कि सीबीएसई कोर्स में 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो गया, इनकी आईटी टेक्नोलॉजी जो उनका सिलेबस है उसमें ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, जिसमें उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाई जाती है, टेक्नोलॉजी स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अपना एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। किसी से बात कैसे करनी है, जो प्रोफेशनल टर्म्स होते हैं, वो कैब होती है, वो उनको सिखाई जाती है, क्योंकि ये उनको पता है कि ये भी नेसेसरी है आज के टाइम में। अगर उनको मार्केट जैसे कॉलेज छोड़ेंगे या स्कूल छोड़ेंगे तो उनको एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में मार्केट में आएंगे तो यही सारी चीजें इन्हें हेल्प करेंगी। डिग्री तो सिर्फ उस जॉब को अप्लाई करने में उनके काम आएंगी, पर सक्सेसफुल तो तभी होंगे जब इसमें वो ग्रूम्ड होंगे अच्छे तरीके से। मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अगर इतने सारे स्किल चाहिए तो क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एम्प्लॉयर जो हैं, क्या कोई ऐसा उनके पास व्यवस्था है जो अपने ये जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट में उनकी मदद करता है? बिल्कुल सर, जैसे मैं अभी नेशनल करियर सर्विस से काम के साथ वर्क कर रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो अपना वेबसाइट आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्री ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज हैं जिसको अगर कैंडिडेट ऑनलाइन घर बैठे वो करते हैं, अटेंड करते हैं, तो ये सॉफ्ट स्किल्स वो सीख सकते हैं इसके साथ। और इसमें कोई चार्जेस नहीं है, अगर किसी प्राइवेट एजेंसी के पास जाते हैं तो आपसे फीस चार्ज करते हैं, और गवर्नमेंट का सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऑनलाइन आप एक्सेस करिए। और ये भी हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे टीसीएस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनके साथ हमारा टाई अप है। टीसीएस इसी में वर्क करता है, क्योंकि जो पास आउट हो चुके हैं उन्होंने अभी तक इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपनी ये स्किल्स भी गेन करनी है, उनको कैसे सिखाया जाए। तो उनकी कई सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बैच फॉर्म करते हैं टीचर्स, और उन ट्रेनिंग सेशंस में इनको इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स पे ग्रूम किया जाता है। उनको जो मैंने आपको बताया, फोन एटिकेट्स, गुड कम्युनिकेशन, आपका ईमेल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी स्किल्स वगैरह, इन सब में उनको काम किया जाता है, उनको लर्न सिखाया जाता है। और जो भी कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, टीचर्स उनको एक इंटरव्यू के बाद जॉब ऑफर करता है। पर ये जो लर्निंग है, जो ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमको सिखा रहे हैं, ये लर्निंग जरूरी ही नहीं है कि टीचर्स के साथ ही उनको जॉब मिले, जो उनको हेल्प करेगी किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप इंटरव्यू देंगे तो ये लर्निंग आपको वहां पर हेल्प करेगी आपको इंटरव्यू क्लियर करने में, क्योंकि गवर्नमेंट में भी आजकल प्रेशर कम नहीं है। तो वहां पर ही आप जाएंगे तो एक इंटरव्यू भी होता है, वहां पर भी उनको वेल टैलेंटेड कैंडिडेट चाहिए, वेल ग्रूम्ड कैंडिडेट चाहिए। किसी के पास टाइम नहीं है आज के डेट में कि आपको 3-4 महीने देखे कि वो कैसे उनको सिखाएगा, फिर वो आप वो अपना परफॉर्मेंस देंगे वहां पर। उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए कि ज्वाइनिंग के साथ ही वो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करते। तो इसीलिए ये लोग उन्हीं कैंडिडेट्स को फेवर करते हैं जो इन सब चीज में वेल ग्रूम्ड है। प्रियंका, जो भी जॉब सीकर है या कोई भी कैंडिडेट है, अभी फ्रेशर कैंडिडेट है, अभी जस्ट डिग्री लिया है, या कोई ऑलरेडी डिग्री ले चुका है वो जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरे कैंडिडेट तरफ से यही मैसेज होगा उनके लिए कि जो भी अगर जॉब करना चाहता है वो पहले तो अपना गोल फोकस करे, मतलब किसी गोल को डिटरमाइन कर ले कि मुझे ये बनना है, इस तरह की मुझे जॉब करनी है। क्योंकि जब तक उनके पास गोल नहीं होगा तब तक वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उनके डिसीजन से। और अभी क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास आता है, मैं ज्यादातर ये देखा, जो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं उनसे अगर हम पूछते हैं आप किस तरह की जॉब करनी है, तो कहते किसी भी तरह की जॉब हमें दे दीजिए हम कर लेंगे। तो ये एक राइट आंसर नहीं होता, आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है, आपको क्या आता है। तो ये आप पहले डिसाइड करो कि आपको क्या आता है, उस जो आपको आता है फिर उस वे में आप उसको जॉब को करो।
जैसे सपोज आपको कंप्यूटर की ज्यादा अच्छी नॉलेज है तो आप उसी एरिया में जाओ। आप अगर छोटी से भी जॉब पकड़ते हो उस वे में, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं आता तो आप फिर एक बहुत बड़ा आप देखोगे हमारे पास जो अभी मार्केट है उसमें ज्यादातर मैक्सिमम जॉब सेल्स की, उसको कोई नहीं करना चाहता। बट ये काफी सारी जो सेल्स की जॉब है वो किसी सर्विस का पार्ट हमेशा रहती है। कोई भी ऐसे जॉब वैकेंसीज आज के डेट में नहीं है जिसमें सेल्स इंक्लूड ना हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट इससे डरते हैं। तो डरना नहीं चाहिए सेल्स से, क्योंकि जब तक आपने सेल्स नहीं करी तब तक लाइफ में कुछ नहीं सीखा। प्योर सेल्स अगर करनी है तो किसी को वो कर सकता है, लेकिन सेल्स हर कहीं ना कहीं किसी जॉब का पार्ट हमेशा रहती है। तो उससे नहीं डरना चाहिए कैंडिडेट्स को। वो प्रेशर नहीं फेस करना चाहिए, उनको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। प्रेशर से घबराना नहीं चाहिए। अगर इससे डर जाएंगे तो वो किसी भी जॉब में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जिससे मैंने पहले भी बोला था फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। अगर कोई जॉब में जा रहे हैं तो हमेशा फ्लेक्सिबल रखने अपने आप को। जो कंपनी के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना उन्हें आना चाहिए। और एक चीज और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो विलिंगनेस टू लर्न। उनको हमें ओपन रहना चाहिए न्यू स्किल्स और न्यू नॉलेज को लर्न करने में, सीखने में। सीखने कोई उम्र नहीं है, किसी भी एज में आप सीख सकते हो। और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं और उनको लग रहा है कि अब वो अभी कहीं पर भी जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, तो अभी भी कोई मुश्किल नहीं है। अभी वो काफी सारी चीजें लर्न करके, ये सारी चीजें हमने बात करी हैं, इस पे अपने आप को वर्क करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, जिसका सपोर्ट गवर्नमेंट पूरी तरह से उनको देती है। वो एनसेस के टच में आए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो उनको लगती है उसके टच में रहें और इस चीज को इनहांस करें, ताकि उनको आगे जब हायरिंग प्रोसेस हो तो उसमें उनका सिलेक्शन कंफर्म हो। मैं अगर यही बात मैं गवर्नमेंट के लिए भी करूंगी, जो बंदे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहा है, तो वो ग्रेजुएट के बेसिस के पे ही बैंक क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करता है। पर इन ग्रेजुएशन के टाइम पे जो 3 साल होते हैं, उस 3 साल में वो थोड़ा थोड़ा तैयारी करता रहे, क्योंकि ग्रेजुएशन जैसे खत्म होगा वो इतना एलिजिबल हो जाएगा उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अब डिसाइड करते हैं अब हम इस एग्जाम की तैयारी करें, फिर एग्जाम की तैयारी। Yes. Yes, Priyanka. ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू प्रियंका, इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत सारे मिलियंस पीपल को, जो यंग लोग हैं जो जॉब खोजना चाहते हैं उनके लिए मददगार साबित होगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग इन TMTT। थैंक यू प्रियंका।